आपका समानांतर श्रेणी का पार्ट आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 देखे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि किसी समानांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल कितना 136 है, सर्वांतर कितना है 4 है तथा अंतिम पद कितना है 31 है। तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है, श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म अगर आपको निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हमें जो चीज़ दिया उसको पहले लिख लेंगे। एस एन इज इक्वल टू कितना 136 ही ना है। डी की वैल्यू वैसे भी दे दिया गया है 4, लास्ट टर्म इज आपका 31 दे दिया गया है। इसमें वी नो दैट एल इज इक्वल टू कितना होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितना है इसमें 31 एंड ए नहीं दिया हुआ है ना इसमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। d कितना है इसमें, d की वैल्यू कितना है 4, तो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 31a और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4, इस माइनस को मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये बताए कि ये इधर आएगा तो प्लस के फॉर्म में आएगा, तो ये 35 हो गया। 31 प्लस 4 इज इक्वल टू 35 एंड माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस होगा ना, ये a की वैल्यू कितना आ गया 35 माइनस 4n। कंफर्म है। सम को अगर फाइंड आउट करना होता है तो एस एन इज इक्वल टू हम जानते हैं n बाई में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। कंफर्म है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एस एन की वैल्यू हमें पता है, इसमें दिया गया है कि 136 n बाई 2 एंड 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 35 माइनस 4 n, ठीक है, और प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना है इसमें 4। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये बताओ ना, कोई दिक्कत है इसमें। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इसमें इसका तो कितना होगा, ये आपका 6 2 12 एंड 2 7 एंड 2, ये लिख सकते हो ऐसे, ये ना होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा n और ये कितना हो जाएगा 35 गुना के 35 गुना कितना होता है 70, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होगा 4 2 8n और प्लस 4n माइनस 4। क्या आप ऐसा लिख सकते हो, चेक कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 272 इज इक्वल टू n और ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 माइनस 4n और ये माइनस कितना हुआ, अब ये माइनस 4 272 एंड ये बताया इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 माइनस 4n। इसमें से क्या 2 कॉमन ले सकते हो, तो अगर 2 कॉमन हुआ तो कितना होगा 272 इज इक्वल टू 2n, ये हो जाएगा 33 माइनस 2n, ये ना होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, आपका कितना आ गया यहाँ पे n। अब इसमें मैं n का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसमें 33 n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं 2n स्क्वायर माइनस 33n और प्लस 136 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब इसमें अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 272, मल्टीप्लाई करने पर आपका 136 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 136 सॉरी मल्टीप्लाई करने पर 272 और आपका ऐड करने पर 33 आना चाहिए। कौन संख्या होगी आपका, जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 136, तो कितना आ रहा है इसका जो आ रहा है आपका फैक्टर
16 और 17, 16 और कितना आएगा 17। तो अब क्या करोगे इसे, अब इसको जो है कि आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे बता दूँ, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2x² माइनस 16x माइनस 17x प्लस 136 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 8, और इसमें से अगर मैं कॉमन लूँगा 17, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब दोनों में से कॉमन क्या होगा इसमें, ठीक है, थोड़ा सा इस साइड में है, थोड़ा सा इसमें, हाँ हो तो रहा है, चलो सही है। ठीक है, कितना हो जाएगा x माइनस 8, और ये कितना बचेगा आपका 2x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो इसमें पूछा क्या है, 2x नहीं है जी, इसमें n है ना, n है, ये x में कह रहा हूँ, उसमें ये n है, n कर लीजिएगा इसको, ये n है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, जो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस n इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म इज 8। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिख ही सकते हो ना अब, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, इसको नोट कर लो, यहाँ पे सब ये n के फॉर्म में है, x नहीं है। ठीक है, मैं गलती से उसको बोल दिया था x। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है, समानांतर श्रेणी का, जो कि आपका भाग 5 है, और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं फिर। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि किसी समानांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर है। ठीक है, तो हम लोग इसमें मान लेते हैं कि माना इसमें प्रथम पद, माना प्रथम पद a तथा सार्वांतर d, d हो गया, सार्वांतर क्या हुआ d, और अंतिम पद, अंतिम पद क्या है l, हो तब हो गया प्रारंभ से आरवां पद बराबर, प्रारंभ से आरवां पद a प्लस r माइनस 1 इंटू डी होता है। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अंत से आरवां पद क्या होता है, L माइनस आर माइनस 1 इंटू डी हो गया। इक्वेशन क्या हुआ, सेकंड हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, योगफल कह रहा है ना इसमें, तो जोड़ेंगे योगफल, तो यहाँ पे लिखोगे प्रारंभ से, आदि से आरवां पद, या प्रारंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद बराबर a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी प्लस एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये आपका कितना आ गया a प्लस एल। ए प्लस एल क्या कहलाता है, अचर पद है। ठीक है, तो इसीलिए इति सिद्धम, ठीक है, प्रूव दैट। इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है इसमें, जो कि आपको ये बताया जा रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल p n प्लस q n स्क्वायर है,
जहाँ P तथा Q क्या है, अचर हो, तो हमें जो है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, हमें जो इसमें दे दिया गया है जो आपका n पदों का योगफल है, तो हमको ये लिखना होगा कि Sn इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। ये हो गया क्या जी, इक्वेशन फर्स्ट। क्या आप ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा कि n इज इक्वल टू n माइनस वन रखने पर, ठीक है। अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे एस एन माइनस वन इज इक्वल टू पी एन माइनस वन क्यू एन माइनस वन के पावर ऑफ टू, एस एन माइनस वन ये हो जाएगा आपका कितना, पी एन माइनस पी, ये होगा क्यू एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। क्या आप ऐसे लिख सकते हो, क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें, इसमें कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे लिखोगे एन माइनस वन पी एन ये ना माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर क्यू टू एन क्यू, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड, है ना इतना। अब यहाँ पे लिखोगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो जानते हो क्या चीज निकलेगा इसमें, एस एन माइनस वन, ये किसके बराबर आएगा, टी एन के बराबर आएगा, इक्वल टू ये क्या है आपका पी एन माइनस पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे तो जितने इसमें माइनस हैं वो सब प्लस हो जाएंगे, जितने प्लस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हो इसे, पी एन प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू प्लस टू एन क्यू। चेक कर लो सही से, रखा गया है ऐसे। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस, ये हो गया कैंसल, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस, ये भी हो गया कैंसल। तो आप क्या लिखोगे इसे, P माइनस इतना है ना क्यों आपका, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी एन ये हो गया एस एन माइनस वन, और कितना बचा आपका प्लस पी माइनस क्यू प्लस टू एन क्यू, ऐसे लिख सकते हो, ये ना बचा हुआ है इतना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि n इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट, ठीक है। T1 इज इक्वल टू, आप वन रखेंगे इसमें तो ये P माइनस क्यू प्लस टू क्यू ऐसे करके आएगा, क्योंकि वहाँ पे वन रखोगे तो ये आपका टू वन ज़ा टू, तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P प्लस क्यू हो गया। अगर मैं यहाँ पे टू रख दूँ तो यहाँ पे कितना होगा, P माइनस क्यू प्लस टू टू जा फोर हो गया, फोर क्यू, तो ये कितना आ जाएगा आपका P प्लस थ्री क्यू आ गया। अगर मैं यहाँ पे थ्री रख दूँ तो कितना हो जाएगा, P माइनस क्यू और थ्री टू जा सिक्स, तो ये कितना हो जाएगा P प्लस फाइव क्यू। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें। तो इसी तरह ये आपका एक सीरीज फाइंड हो गया
समानांतर श्रेणी कौन सी बनेगा इसमें, समानांतर श्रेणी तो कौन से होगा इसमें, पहला क्या निकल गया आपका P प्लस क्यू, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो जाएगा P प्लस 3Q, तीसरा हो जाएगा P प्लस 5Q डॉट डॉट, ऐसे करके आएगा। अब बताइए कि इसका हमको सार्वांतर ज्ञात करना होगा तो क्या करोगे, सार्वांतर ज्ञात करना होगा तो P प्लस 3Q में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस P और माइनस Q, ऐसा नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा आपका, P से P कैंसल, ये आपका होगा 2Q हो गया। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट कितना आ गया 2Q, सार्वांतर हमारा निकल गया ना 2Q। ठीक है, बोलो। ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें कि यदि किसी समानांतर श्रेणी आपका n-1 अपॉन में n प्लस n-2 अपॉन में n और प्लस n-3 अपॉन में n प्लस डॉट डॉट करके आपका n पदों तक का योगफल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो सीरीज़ दी हुई है इसमें, ये सीरीज़ आपका क्या है n-1 अपॉन n, n-2 अपॉन n, n-3 अपॉन n प्लस डॉट डॉट n पदों तक का निकालना है ना, इसमें n पदों तक का योगफल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म आपका दे दिया गया है, इसमें a की वैल्यू कितना है n-1 अपॉन n, ये नहीं दिया गया है इसमें, और हमें ये पता है कि d की वैल्यू कितना हो जाएगा n माइनस कितना होगा 2 अपॉन n, क्योंकि इस वाले टर्म से इसको टर्म से हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस n-1 अपॉन में n। ये बताओ कि आपका एलसीएम कितना हुआ n, ये हो जाएगा n-2 माइनस n प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो। n से n क्या हो जाएगा कैंसल, तो -1 अपॉन में n आ गया, -1 अपॉन में कितना आ जाएगा n, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में कितना आया n आया, कंफर्म है। फिर d की वैल्यू निकल गया। तो अब आपको जस्ट फाइंड आउट क्या करना है इसमें कि आपको निकालना होगा Sn इज इक्वल टू n बाई में 2, और यहाँ पे लिखोगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिख सकते हो जबकि हमें a की वैल्यू मालूम है और d की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Sn n तो वैसे भी निकालना है हमें, n का सम निकालना है ना इसमें, n बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है n-1 अपॉन में n प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी को आप लिख सकते हैं -1 अपॉन n। तो ये हो जाएगा कितना Sn इज इक्वल टू n बाई 2 एंड 2n माइनस 2 अपॉन n, और ये हो जाएगा कितना आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो -n और -1 अपॉन में n, ऐसा करके आएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई किया हो प्लस, तो ये होगा आपका माइनस, बाकी अब तो ये सेम होगा। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि Sn इज इक्वल टू n बाई में 2, अब ये आपका कितना हो जाएगा एलसीएम n हुआ, ये हो जाएगा 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा -n और ये +1, क्योंकि मल्टीप्लाई किया गया इसमें। अब बताइए n से n क्या हो जाएगा कैंसल, कंफर्म है कि नहीं। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि Sn इज इक्वल टू आ गया 1/2 एंड इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -1, और बाई में कितना आ जाएगा आपका, बाई में तो नहीं, बाकी आपका इतना आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, Sn की वैल्यू Sn इज इक्वल टू होगा n-1 अपॉन में 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये सब निकल गया इसमें। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के यनवे पद का योगफल आपका 3n² + 5n है तथा इसका यनवा पद आपका 164 है तो आपका यन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि आपका Sn की वैल्यू दे दिया गया है, Sn = 3n² + 5n, ये होगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखोगे कि n = n-1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा Sn n-1, यहाँ पे हो जाएगा 3n-1 पावर ऑफ 2 + 5n-1। ठीक है, ये हो गया n-1, ये हो जाएगा 3n² + 1 - 2n, अब + 5n - 5। यहाँ पे ध्यान दो, है ना इतना। ये होगा Sn-1, ये हो जाएगा 3n² + 3 - 3 2 जा 6n + 5n - 5। तो ये हो गया कितना, Sn-1 3n²। अब बताइए कि ये अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, ये अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो -n ही ना होगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, -2। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब घटाया जाएगा तो Tn निकलेगा, Sn - 1 = ये कितना हो जाएगा, 3n² 5n, ये हो जाएगा -3n² + n अब +2 करके आएगा, क्योंकि जितने भी ये प्लस होंगे वो आपके माइनस हो जाएंगे, जितने माइनस होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया कैंसल। यहाँ पे ध्यान दो, ये 5n है ना, ये Tnवा पद कितना आपका, nवा पद आपका 164 है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि nवा पद आपका कितना, 164 रखने पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 164 = 5n, तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये मिलकर कितना हो जाएगा, 6n अब +2, ये इधर आएगा तो कितना होगा, 1 आपका 164 - 2 = कितना होगा, 6n। ये हो जाएगा 162 = 6n, तो n = कितना हो जाएगा, 162/6, ये ना हुआ। अब कितनी बार जाएगा ये, अब यहाँ पे ये जाएगा आपका 6 दूना के 12, फिर 4 6 7 42, अर्थात ये आ गया n = 27। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यदि किसी समानांतर श्रेणी का log a to the base e + log a² b to the base e + log a³ b² to the base e प्लस आपका क्या निकालना है इसमें, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो n पदों के योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि हमें पहले फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म आपको ज्ञात होना चाहिए, फाइंड आउट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो आपका a दिया हुआ, मान लेते हैं प्रथम पद, माना क्या, इसमें मान लेते हैं कि a = log a to the base e, और ये हो गया आपका प्रथम पद, ये ना हुआ। अब कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं सार्वंतर d, तो आपका कितना हो जाएगा, log a² by b to the base e - log
ए टू दी बेस ई। ये अब अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना इसमें, कंफर्म है कि नहीं सबको, तो क्या करोगे इसे, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट वाले लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, लॉग वाला जो माइनस के फॉर्म में होते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन में बी टू द बेस ई, और ये होता है आपका डिवाइड के फॉर्म में, ये ना होता है। अरे माइनस है तो डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हो, अगर प्लस होता तो आप क्या लिखते हैं, प्लस होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, इनटू के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे नहीं होता है। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ इसमें, लॉग एम टू द बेस ई माइनस लॉग एन टू द बेस ई लॉग एम अपॉन एन टू द बेस ई। ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था, ऐसे बताया गया ना सब फॉर्मूले। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, अब ये हो गया आपका लॉग ए से कैंसल ए अपॉन बी टू द बेस ई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकल गया, ये डी निकल गया। अब हम ये जानते हैं कि एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू ए एन माइनस वन इंटू डी, और ये होता है। हमें जो निकालना है कि n पदों का योगफल, तो नंबर ऑफ टर्म इज n, तो n जब दिया गया इसमें तो हम लिख सकते हैं कि n यहाँ पे लिखोगे a तथा d का मान रखने पर, और a तथा d का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई में 2, और यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे लॉग ए टू द बेस ई एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे कितना हो जाएगा, डी की जगह पे हो जाएगा आपका लॉग ए अपॉन बी टू द बेस ई, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एन बाई टू लॉग ए टू द बेस ई, हम इसे लिख सकते हैं एन माइनस वन, और इसे हम लिख सकते हैं जैसे एम अपॉन एन लॉग ए टू द बेस ई माइनस लॉग बी टू द बेस ई, ये हो गया। ऐसा कंफर्म है। फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि एन बाई में टू लॉग ए टू द बेस ई प्लस, हम इसमें इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन लॉग ए टू द बेस ई माइनस एन लॉग बी टू द बेस ई माइनस लॉग ए टू द बेस ई, क्योंकि ये माइनस हो गया यहाँ पे, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग बी टू द बेस ई। कंफर्म है। अब बताइए कि कौन कैंसिल होगा इसमें से, ये आपका 2 बार है, ये आपका 1 बार है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एस एन इज इक्वल टू, ये ना एस एन इज इक्वल टू एन बाई में 2। अगर मैं इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग ए टू द बेस ई, और ये आपका कितना बचा है, प्लस लॉग बी टू द बेस ई, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है आपका, ऐसा करो कि इसके साथ एक इसको रख लो, कितना हो जाएगा आपका, यही ना है, ध्यान देना इसमें, प्लस एन लॉग ए टू द बेस ई माइनस, और यहाँ पे लिख सकते हो प्लस लॉग बी टू द बेस ई माइनस एन लॉग बी टू द बेस ई, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे प्लस कर दिया, ये जो है कि आपका माइनस है तो माइनस को मैंने उधर कर दिया, ठीक है। मैं ऐसे लिखा हूँ, बस मैं इसलिए लिखा हूँ। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, n बाई 2, क्या इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, आप इसे 1 प्लस एन लिख सकते हो, लॉग ए टू द बेस ई लिख सकते हो ऐसे। अब प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एन लॉग बी टू द बेस ई। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। एसन टर्म आपका फाइंड आउट हो गया, ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और सिंपल तरीका इसको बताया गया, इसको नोट कर लो। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें?